अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आकिल कासमी और जो वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ़ इस मकसद के लिए बनाई है ताकि आपको इसके ज़रिए से बाखबर कर दिया जाए। दरअसल वाक़या ये हुआ कि हमारे एक साथी हैं गाँव रानिका के हाफिज़ मुबारक साहिब। उन्होंने इस ऐप को खोला और इस ऐप को लोन वगैरह का ऐप समझकर उन्होंने जैसे कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर इसमें दर्ज कर दी। उसके बाद हुआ ये कि उसका फ़ोन हैक कर लिया गया। उसके तमाम नंबरात उन्होंने अपने पास ले लिए, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, और व्हाट्सएप को खुद चलाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने हर व्हाट्सएप पर गालियाँ देनी शुरू कर दी और इधर उधर के बहुत सारे मैसेज उन्होंने किए। मेरे पास उनका मैसेज आया, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ये मैसेज उनका मेरे पास आया था शुरू में। नेम मुबारक, एड्रेस रानिका मेवात, पोस्टल कोड, इस तरह नंबर डाला हुआ, फिर कॉन्टैक्ट नंबर। उसमें लिखा ये एक अफरादी है जो ये एक पाकिस्तानी क्रिमिनल भी है। इसने 6 साल की बच्ची को बलात्कार किया है और अपनी माँ और बहन को भी बलात्कार करके पाकिस्तान से आया है। ये इसको जल्द से जल्द पकड़ा दो, इसको वापस पाकिस्तान भेज दो। यहाँ पर अपनी माँ और बहन बनाकर उनको रेप करके फ़रार है। हमारे एप्लीकेशन से लोन लेकर गायब हो गया है। इसको कहीं भी दिखे तो पुलिस के पास भेज दो, ये ख़तरनाक बन सकता है, धमाका कर सकता है। देश में ये बहुत ही सनसनी केस है, इसको इग्नोर मत कीजिए। फिर उन्होंने इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है। अच्छा, ये तय है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ट्रांसलेटर एक ऐप है, उसका इस्तेमाल करके इस तरह को लिख रहे हैं। दिस इज़ अ क्रिमिनल एंड दिस इज़ ऑल्सो पाकिस्तानी क्रिमिनल। ही हैज़ रैप्ड a 6-year-old girl and he has come from Pakistan after raping her mother and sister. Catch this as soon as possible. Send her back to Pakistan. Here your mother and sister. She is absconding after raping her as a sister. He has disappeared from application by taking a loan. If you see it anywhere, send it to the police. It can become dangerous. It can explode. It is very सेंसेशनल केस इन द कंट्री, डोंट इग्नोर इट। तो इन्होंने इसका ये इंग्लिश भी किया है। अच्छा, मैं समझा कि पढ़े लिखे नहीं है, इसके अंदर उन्होंने जो ज़मीर इस्तेमाल की है इंग्लिश के अंदर वो गलत इस्तेमाल की। इससे पता लग रहा है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बहरहाल फिर उसके बाद उन्होंने ये आधार कार्ड नंबर डाल रखा है हाफिज़ मुबारक साहब का, और ये पैन कार्ड डाला उन्होंने उसका। फिर उसके बाद मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग। मैंने सिर्फ ये लिखा, मैं समझ रहा कोई मजाक कर रहा है। मैंने लिखा ये किस तरह का मजाक है, गैर मुनासिब, इसको आगे फॉरवर्ड ना किया जाए वरना सबब मुसीबत बन सकता है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, अगर ये अभी अदायगी करता है तो मैं इसे भेजना बंद कर दूंगा वरना ये भी मुश्किल में पड़ सकता है। मैंने उसे पूछा कौन हो आप और क्या मसला दरपेश है। बहरहाल फिर उसके बाद मैंने ये लिखा, वो पूछ रहे खैरियत भी। अगले इस मैसेज में उन्होंने पूछा कि भाई आप मेरे बारे में पूछ रहे खैरियत से भी हो। तो मैंने उनसे कहा अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने फिर लिखा लेकिन आप एक गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो, कि अल्लाह का डर तुम्हारे दिलों में बिल्कुल नहीं रहा है। इत्तक़ु दावतल मज़लूम, मज़लूम की मत दुआ से बचो। उन्होंने फिर एक लंबा चौड़ा मैसेज डाला है उन्होंने जो नीचे तक। इसमें नीचे उन्होंने यही लिखा है कि जल्द से जल्द अदायगी करे वरना उनकी रकम बहुत बढ़ जाएगी और बाद में उन्हें अदायगी करना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, ईद मुबारक भैया। इसका मतलब ही मुसलमान भी है। मैंने फिर ये नीचे लिख दिया कि एक पैसा भी नहीं मिलेगा, जूतियाँ तो मार सकते हैं हम तुमको, तुम लेटरिन क्यों नहीं खा लेते हो, बहुत सारा हाजिर है, कोई मना नहीं करेगा, वो थोड़ा नहीं बहुत मिलेगा। फिर मैंने लिखा अल्लाह तुम पर हज़ारों लानत बरसाए, या तो अल्लाह तुम जैसे ज़ालिमों को हिदायत दे वरना इस दुनिया को तुम गंदों से पाक फरमाए। उसके बाद उन्होंने लिखा भाई अब जो होना तो हो गया, अब से बकवास मत करो, जो होना था वो ठीक है भाई, ठीक है। इसी तरह मुझे फिर बाद में जब पता लगा हाफिज़ साहब से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा अभी मेरी उससे बात हुई थी, आपने उससे 1700 रुपये ले लिए, उनको वापस कर दीजिए वरना मैं मदरसे के तमाम बच्चों से तुम्हारे लिए नमाज़ों में बद्दुआ कराऊँगा। उसके बाद उनका मैसेज है भाई माफ़ करो भाई। बहरहाल ये नीचे तक मेरी उनसे बात हुई है तो अब तक भी पैसों का मुतालबा कर रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं,
बल्कि हाफिज़ मुबारक साहब भी और जो दीगर नंबरात हैं उन पर वो फ़ोन कर रहे हैं और फिर उनसे वो इसी तरह मुतालबा कर रहे हैं। अब ये वीडियो जो मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को मैं इस ऐप से बाखबर कर सकूं कि इस पर लिखा हुआ लोन ब्रो ऑनलाइन लोन ऐप और इसमें दोनों हाथ शेकिंग कर रहे हैं, दोनों हाथ एक दूसरे से सलाम कर रहे हैं, सिंबल आ रहा है। लिहाजा आप ऐसे इस ऐप के तो ख़ास तौर से और दीगर किसी भी ऐप के चक्कर में ना पड़े। कोई ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं मिलता है, आप इस चक्कर में ना पड़े। बहरहाल जागरूक रहिए। अल्लाह आपको हम सबको सलामत रखे और ऐसे गंदे लोगों से दुनिया को पाक फरमाए। ये गरीबों के घर उजाड़ कर अपना घर बसा रहे हैं, इससे इनका भला नहीं बहुत बुरा होगा। और ये वही ओलेक्स है जिसे हम आप जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा चल रहा है और वहाँ के मुसलमान बच्चे, यहाँ के मुसलमान बच्चे ही इसको कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हम और लोगों को भी बाखबर कर दें ताकि इनके चक्कर में कोई फंस न जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।